एंड फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। आज की क्लास में हम लोग घातांक और करनी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। देखिए, आरआरबी के अंतर्गत जितने प्रश्न पूछे गए हैं घातांक और करनी के, उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे। चलिए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और सही प्रश्नों को एक एक करके सोल्व कर रहे हैं। नीचे आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, उसका सॉल्यूशन में लगा रहा हूँ। आपको काम क्या करना है कि साथ अपने कॉपी और पेन लेकर बैठना है। मैं प्रश्न को यहाँ पे दिखाऊं, तुरंत अपने कॉपी में सॉल्व कर लेना है। वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, पहले सॉल्व कीजिएगा, फिर देखिएगा किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, किस तरीके से आप कर रहे हैं। ठीक है। और एक काम और करना है कि वीडियो के लास्ट में अपने स्कोर को जरूर बताना है, ताकि हमको मालूम होता रहे कि आप कितने प्रश्न का सही आंसर दे रहे हैं, कितने प्रश्न का गलत आंसर दे रहे हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है कि अंडर रूट में 2025 मतलब 2025 का वर्गमूल आपको बताना है। 2025 का क्या बताना है? वर्गमूल बताना है। ठीक है, 2025 का वर्गमूल बताना है। मैं यहाँ पे कुछ ट्रिक आपको बता रहा हूँ जो बहुत फायदेमंद रहेगा आपके लिए। जैसे मान लीजिए 15 का स्क्वायर आपको करना है, फिर मान लीजिए 25 का स्क्वायर आपको करना है, फिर मान लीजिए 35 का स्क्वायर करना है, 45 का स्क्वायर करना है, 55 का स्क्वायर करना है। वे संख्याएं जिनके इकाई अंक 5 आए, उनका स्क्वायर 2 सेकंड में कैसे निकालते हैं? तो पहला काम क्या करते हैं, आप 5 दिखाई दे रहे हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। यहाँ क्या दे? एक। एक की अगली संख्या क्या होती है? 2। एक का 2 में गुणा करिए, 2 एकम 2, 225 आपका आंसर। फिर माना 15 का 15 में गुणा करेंगे, आपको 225 मिल जाएगा। फिर देखिएगा, यहाँ 5 का स्क्वायर दे रहा है तो क्या हो जाएगा? 25। 2 की अगली संख्या क्या होती है? 3। 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए, 5 आपको दिखाई दे रहा है ना, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। और 3 की अगली संख्या 4, 3 का 4 में गुणा करेंगे तो 12, आपका आंसर आ गया। यहाँ देखिए, 5 का स्क्वायर 25, 4 की अगली संख्या 5, 4 का 5 में गुणा करेंगे तो 20, आपका आंसर हो गया। यहाँ देखिए, 5 का स्क्वायर 25, 5 की अगली संख्या 6, 5 का 6 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 30, आपका आंसर हो जाएगा। यही क्रम आगे बढ़ाते हुए चले जाइएगा। वे संख्या जिनका इकाई अंक 5 मिले, उनका वर्ग आप इस तरीके से बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से डायरेक्ट आंसर आप क्या पा गए? डायरेक्ट यदि आपको ट्रिक मालूम है तो सीधा बता दें, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 45। 45 इज द राइट आंसर, है ना। 45 आंसर निकाल लिए। अब क्या सर एक और तरीका बताइए जो सब पे अप्लाई हो जाए, सभी संख्याओं में अप्लाई कर सकें आप उसको। तो करना क्या है आपको? देखना है कि 5 किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक होता है। तो 5 के वर्ग का इकाई अंक 5 होता है। अब इन दो संख्याओं को छोड़ देना है आपको। अब इसमें पकड़ना है 20 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। तो आप 4 का स्क्वायर करें क्या आएगा? 16। और 5 का स्क्वायर करें क्या आ जाएगा? 25। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब एक बात बताइए, इसमें तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, 4 ले लेना है। और एक ही संख्या बचे तो 5 सीधा सीधा उतार दीजिए, आपका आंसर 45 आंसर हो गया, है ना। अगर यहाँ 5 नहीं होता, कोई और संख्या होता, तब क्या करते हैं हम कि देखते कि जो 16 के नजदीक 20 है कि 5 के नजदीक 25 के नजदीक 20 है। और 16 के नजदीक है तो छोटी संख्या इसमें से ले लेते हैं, दो संख्या जो यहाँ पे आती है। अगर 25 के नजदीक है तो बड़ी संख्या उन दोनों में से ले लेते, आंसर आ जाता। ठीक है, तो हमारा दूसरा मेथड हुआ। तीसरा भी तरीका हो सकता है। तीसरा तरीका क्या, उसको भी थोड़ा सीख लीजिए आप लोग। देखिए 20 और 25। देखिए, अगर आपको बिल्कुल भी मैथ नहीं आता होगा तो भी बड़ी आसानी से इन प्रश्नों का सॉल्यूशन आप निकाल लेंगे। मैक्सिमम मैक्सिमम तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। तो करना क्या है, 5 के करिए, 5 यहाँ 4 लिखिए, और फिर यहाँ क्या लिखिए? 5 चौके 20 और 5 25। फिर 5 से काटिए, क्या आएगा बाबू? 5 8, और यहाँ क्या आ जाएगा? 1। फिर यहाँ लिखिए 3, यहाँ 27 आ जाएगा। फिर 3 लिखिए, यहाँ 9 आ जाएगा। फिर 3 लिखिए, यहाँ 3 आ जाएगा। फिर 3 लिखिए, यहाँ 1 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 5 3 3। स्क्वायर रूट में क्या करते हैं? जोड़ा बना लेते हैं। यहाँ से एक 5 निकल जाएगा, एक 3 निकल जाएगा, एक 3 निकल जाएगा। 5 3 15, 15 3 45। ये भी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि इन सारे तरीकों को आप समझ गए होंगे। बड़ी आसानी से किसी भी संख्या का वर्गमूल आप ज्ञात कर देंगे। सेम इसी पे डिपेंड एक और क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन देखिए। वो प्रश्न आपसे कह रहा है कि, प्रश्न क्या कर रहा है, रुकिएगा।
अब देखिए प्रश्न को, प्रश्न कर रहे हैं आपसे कि 3364 का वर्गमूल आपको बताना है। 3364 का वर्गमूल आपको बताना है। देखिए कितना आसान तरीके से इसका सॉल्यूशन हम लोग निकाल रहे हैं। अब बताइए किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 4 होता है? भैया 2 के वर्ग का इकाई अंक 4 होता है और 8 के वर्ग का इकाई अंक क्या होता है? 4 होता है। 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64। अब इन दोनों संख्याओं को आप छोड़ देंगे, यहाँ इनको देखें किन के बीच में है, तो बताइए 5 के स्क्वायर क्या होता है बाबू? 25। और 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। हमेशा आपको इसमें स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, तो 5 आप ले लिए। अब इन दोनों में कौन सी संख्या लेंगे? तो अब एक बात बताइए, 35 जो है 25 के नजदीक है कि 36 के नजदीक है? भैया 25 में 8 जोड़ेंगे तब 35 मिलेगा आपको। आज 36 में अगर आप 3 माइनस कर देंगे 33 आपको मिल जाएगा। 36 के नजदीक आपको दिख रहा है, तो 35, 25 और 36 में बिगेस्ट है 36, बिगेस्ट नंबर ले लेंगे। 58 इज द राइट आंसर। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 58 हो जाएगा। इसमें छोटी संख्या कब लेते हैं? जब यह 25 के नजदीक संख्या मिलती तो हम यहाँ छोटी संख्या ले लेते। अगर 36 के नजदीक में है तो यहाँ बड़ी संख्या लेंगे। इन दोनों में से हमेशा छोटी संख्या लेते हैं। 5 यहाँ कर दिए। ठीक है, चलिए आगे चलते। एक और तरीका इसका होता है, उसको समझ लीजिएगा कि 5 का 6 में गुणा करिए। 5 का 6 में गुणा करें क्या मिलेगा? 30। या 30 से बड़ी संख्या है ना? जब 30 से बड़ी संख्या तो बड़ी संख्या ले लीजिए, आपका आंसर हो गया। आपको ये तरीका नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे आसान है। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों संख्याओं के बीच में संख्या है, इसमें छोटी संख्या आप ले लीजिए। 5 का 6 में गुणा करिए 30, अब 30 से देखिए अधिक है तो अधिक है तो अधिक वाली संख्या ले लेंगे। 58 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि इन दो प्रश्नों में आपको कोई समस्या नहीं होगा। इस प्रश्न को मिटा के मैं अगला प्रश्न सोल्व कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए आगे। अगला प्रश्न कर रहा है आपसे कि 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर का धनात्मक वर्गमूल बताइए। मतलब 36 का स्क्वायर, 36 नहीं दे रहा है, 34 दे रहा है, और माइनस 16 का स्क्वायर, इसका वर्गमूल। वर्गमूल को मतलब ऊपर अंडर रूट आप लगा लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। अब बताइए बाबू, 34 के स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? इसको ए मानिए, इसको बी मानिए। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में क्या होता है? ए माइनस बी। एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। अब बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस रूल को लगाइए तो क्या लिखेंगे? 34 प्लस 16, फिर क्या आ जाएगा? 34 माइनस में 16। 34 प्लस 16 और 34 माइनस 16। 34 में 16 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 50। और 34 में से 16 निकल गया तो 14 में से 8 6 निकल गया तो 8 क्या आ जाएगा? 18। इसका वर्गमूल आपको मतलब पेयर बना दीजिए। इसका पेयर कैसे बनाएंगे बाबू? यहाँ देखिए, इसको आप लिख सकते हैं 10 गुणे 5। अभी और थोड़ा आसान करिए, सब नॉर्मल वे में एकदम अभाज्य संख्या के रूप में कर दीजिए। 2 और 2 5 या 10, और 2 5 या 10 और 10 5 या 15। 18 क्या लिखेंगे बाबू? 2 गुणे 3 गुणे 3। जिसका पेयर बन जाए उसको बाहर कर लीजिए। देखिए इनका पेयर बन गया, इसका ही पेयर बन गया, इसका ही पेयर बन गया। यहाँ से क्या निकलेगा? 2। यहाँ से क्या निकलेगा? 5। यहाँ से क्या निकलेगा? 3। 5 3 15, 15 का 2 में गुणा करेंगे क्या जाएगा? 30। क्या जाएगा? 5 3 15, 15 दूना 30, मतलब 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 आपका आंसर दे रहा है इसमें, बिल्कुल। मतलब आपका राइट आंसर क्या निकल जाएगा? 30 डी इज द राइट आंसर। तो हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। सेम इसी तरीके से एक और प्रश्न लिए हैं हम 4 नंबर, उस प्रश्न का भी सॉल्यूशन देखिएगा। प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पे 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर का मान कितना होगा? 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर का मान कितना होगा? ठीक है, 9 दूना 18, 9 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा।
20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर करिए, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब ब्रेक करिए, एक हो जाएगा 20 प्लस 16, एक में निकलेगा क्या बाबू 20 माइनस में 16। अब बताइए 20 में 16 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 36, अब 20 में से 16 निकलेगा क्या हो गया 4। अब देख 36 की संख्या का वर्ग होता है 6 का, और 4 की संख्या का वर्ग होता है 2 का, 6 का 2 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 12, 12 इज द राइट आंसर। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो हमें उम्मीद है दो प्रश्नों को बड़ी आसानी से बड़ी लाजवाब तरीके से आप लोग सीख चुके होंगे। अब चलिए अगले प्रश्न को सोल्व करते हैं, उसका भी सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। अब देखिए बाबू यहाँ क्या दे रहा है 54 इंटू 6, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अंडर रूट 54 गुणे अंडर रूट में 6 का मान आपसे पूछ रहा है। तो ये तो अंडर रूट का करने का जोड़ घटाना गुणा भाग आपको बेसिक मैथ का पूरा 56 वीडियो मिला है, बिल्कुल जीरो से हीरो के लिए। तो 56 वीडियो हम उसमें सिखाए हैं करने का जोड़, करने घटाना, करने का गुणा, करने का भाग। तो अगर आपको करने का गुणा नहीं आता है तो उस वीडियो को देखिए, 10 मिनट का वीडियो है, 10 मिनट पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा वहां से। एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, सारा डाउट आपका करने से रिलेटेड समाप्त हो जाएगा वहां से। क्योंकि यहाँ भी अंडर रूट है, यहाँ भी अंडर, एक ही बार अंडर रूट आप कर दीजिए। 54 को आप क्या लिख सकते हैं, 54 को लिख सकते हैं 9 गुणे 6, ऑलरेडी यहाँ पे 6 दिखाई दे रहा है। तो 9 की संख्या का वर्ग होता है 3 का, और यहाँ जोड़ा 6 का बन गया तो क्या लिख देंगे 6, 3 का 6 में गुणा कर देंगे क्या जाएगा 18, 18 इज द राइट आंसर। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा 18। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है, इसका आंसर सही क्या हो जाएगा 18, बी इज द राइट आंसर। तो हमें उम्मीद है कि इन दो प्रश्नों में आपको कोई समस्या नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसके बाद वाले प्रश्न को, काफी बढ़िया प्रश्न। कह रहा है कि अंडर रूट में 144 अपन 6, अंडर रूट में 121 बाई 8 इंटू 132 अपन 484, इसको इसका सॉल्यूशन आप लोगों को बताना है। तो बताइए 144 की संख्या का वर्ग होता है 12 का, यहाँ से 12 निकल जाएगा, यह क्या हो जाएगा 6, यहाँ 121 इसका 11 का 11 निकल जाएगा, यहाँ क्या निकल जाएगा 8, यहाँ 132 जैसे वैसे आप रन दीजिए। 484 की संख्या का वर्ग होता है 22 का, यहाँ से 22 निकल जाएगा। अब सोल्व कीजिएगा तो बाबू 11 का में 2 बार कटेगा, यहाँ 8 से इनको काटा जाए तो 8 एकम 8, 5 13 नहीं कटेगा, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 3 से कितनी बार में कटेगा 2 बार में कटेगा। और सॉल्व किया जाए इसको, 2 से काटा जाए 2 6 बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 33 बार जाएगा। ऊपर क्या बचेगा 33, नीचे क्या बचेगा 2। ऑप्शन देखा जाए 33/2 आपको दिखाई दे रहा है, 33/2 आपको दिखाई नहीं दे रहा है इसका ऑप्शन, ऑप्शन दिए नहीं गया इसका, ऑप्शन नहीं दिया गया इसका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 33/2। एक बार क्वेश्चन को चेक करें, अंडर रूट में 144/6 और 121/8, 132/484, क्या 22 का स्क्वायर होता है तो 12/6 और 11/8 और 132/22। आज सोल्व करेंगे तो यहाँ से कट जाएगा 11 दूना 22 और 4 दूना 8, 4 3 12, 3 दूना 6, 2 से 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 और 2 3 से 2 3 से 33/2 आपका आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या रहेगा 33/2, 33/2। चलिए इसके बाद वाले प्रश्न को देखिए बाबू। इसका बाद वाला प्रश्न क्या कह रहा है कि अंडर रूट में 225/14, यहाँ क्या दे रहा 196 अपन 22, इधर क्या आ गया 484/15, 484/15। तो सॉल्व किया जाए इसको बाबू, 225 की संख्या का वर्ग होगा 15 का,
15/14। 196 किस संख्या का वर्ग होगा? 14 का। 14/22। और 484 किस संख्या का वर्ग होगा? 22 का। 22/में क्या आ जाएगा? 15। देखिए इससे एक कैंसिल हो जाएगा, इससे एक कैंसिल हो जाएगा, इससे एक कैंसिल हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1 इज द राइट आंसर, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या निकलेगा? 1। अब इसके बाद वाले प्रश्न ये काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सॉल्यूशन देखिए कितना आसान तरीके से हम लोग कर रहे हैं। 100 में 0.04 प्लस 1.44 प्लस 1.96 प्लस, इसको इधर लिख रहा हूँ, क्या भरोसा आ ना रहा हो वीडियो में, इधर मैं लिख दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ? 0.0009 ये आपको डाटा दे रहा है। तो बताइए 4 किस संख्या का वर्ग होता है? 2 का, तो 2 लिखिए, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। फिर देखिए 144 किसका वर्ग होता है? 12 का। 2 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। 169 किस संख्या का वर्ग होता है? 13 का। 2 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। और 9 किस संख्या का वर्ग होता है? 3 का। 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। अब इसी को जोड़ घटाव करिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। किया जाए 3, देखिए जोड़ने का सिंपल नियम क्या कहेगा बाबू कि पहले 0 को बराबर करें, दशमलव को 2 2 अंक 0 लीजिए, ले लिए। अब 3 में 0 जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे, यहाँ क्या जाएगा? 3 3 2 5 5 2 क्या जाएगा बाबू? 7। और एक क्या हो जाएगा इसका? 2 क्या आएगा? 2.73। 2.73 आंसर दे रहा है आपको, बिल्कुल डी इज द राइट आंसर। 2.73 आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए इसके बाद वाले प्रश्न, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, फिर आगे वाले प्रश्न को बता रहा हूँ। आगे वाला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न कर रहा है कि अंडर 5 की पावर n इक्वल टू 625, तो n का मान ज्ञात करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। 5 की पावर n/2 इक्वल टू 625। अच्छा 625 को हम क्या लिख सकते हैं? 625 को आप लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और 25, 125, 625, मतलब 5 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4। अब बताइए जब आधार समान होता है घातों की तुलना कर लेते हैं, क्या आ गया? n/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4, और n इक्वल टू 2 का 4 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 8। n बराबर 8। आपका राइट आंसर क्या निकलेगा? सी इज द राइट आंसर। अब देखिए इसके बाद वाले प्रश्न को देखिए। 1 प्लस x/121 बराबर 12/11। ये आरआरबी एनटीपीसी 8/3/2021 में पूछा गया प्रश्न है, और यह पेड का पूछा गया प्रश्न है। यूपीटी प्लस पेड ने सेम यही प्रश्न उठा के दे दिया था। यह प्रश्न सेम टू सेम आपको एसटी यादव बुक में भी मिल जाएगा। सेम यही प्रश्न है, सेम यही डाटा भी है, कुछ चेंज ही नहीं है। अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? आपको x का मान करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान कैसे ज्ञात करेंगे? लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पे। मैं डायरेक्ट यहाँ वर्क कर दे रहा हूँ, इसका भी वर्ग इस वर्ग से खत्म हो जाएगा। क्या बचा? 1 प्लस x/121 इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा? 12 का स्क्वायर 144 और नीचे 121। अब बताओ बाबू 121, एक काम करते हैं इसको इधर भेज देते हैं, सीधा सीधा इसको भेजिएगा। x/121 बराबर 144/121 माइनस में 1। x/121 बराबर 121 एकम 121। 144 में से अगर 121 को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 4 में से 1 निकल गया, 4 में से 1 निकल गया 3, और 4 में से 2 निकल गया तो 2।
23 बटे में 121, जिस से कैंसिल हुआ, एक्स का वैल्यू क्या आ गया 23, मतलब 23 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या निकलेगा, सी इज द राइट आंसर, 23 आपका सही उत्तर होगा इसका। तो चलिए अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न यही मैं बता रहा हूं। कह रहा है 2/7 के पावर -3 और 2/7 के ऊपर -5 इक्वल टू 2/7 के पावर -3m प्लस कितना हो गया 1। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे कैसे हम लोग, इसका दोनों का आधार समान है ना, दो देखो प्रश्न एक बार और मैं चेक कर लूँ, बिल्कुल सही है प्रश्न, दोनों का आधार समान है, जब दोनों का आधार समान है घातों को जोड़ लीजिए। घातों कैसे जोड़ेंगे बाबू, देखिए 2/7 एक बार लिखिए, और फिर -3 प्लस -5 इक्वल टू क्या दे रहा है 2/7, इधर क्या दे रहा है -3m प्लस 1, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाए तो डायरेक्ट इसको मैं माइनस कर दे रहा हूँ, माइनस का 5। एक लाइन में कर सकते हैं 2/7 इक्वल टू -8, देखिए 2/7 ऊपर क्या हो जाएगा -3m प्लस 1। जब आधार समान होता है घातों की तुलना कर लेते हैं, क्या -8 बराबर -3m प्लस 1, तो -1 इधर आके +1 होगा, -1 इधर +1 इधर आके -1 होगा, -8 -1 -3m, -8 -1 मिलके -9 -3m, माइनस से माइनस कैसे 3 से 3 बार में कट जाएगा, यम का वैल्यू क्या निकल जाएगा 3, 3 इज द राइट आंसर। आपका राइट आंसर क्या मिलेगा 3, ए इज द राइट आंसर। इन प्रश्नों को समझ लीजिए, फिर आगे और बेहतरीन प्रश्नों को देख रहे हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कर रहा है आपसे, अंडर रूट में बड़ा अंडर रूट दे रहा है 10, आप प्लस फिर अंडर रूट दे रहा है आपको 221, आप प्लस 12, आप प्लस 16, इसका वैल्यू आपको बताना है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, देखिए ऐसे प्रश्नों को डायरेक्ट देख के आंसर दे दिया जाता है ना, आंसर कैसे देंगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहाँ पे। देखिए अगर मुझे आंसर इसका देना होगा तो कैसे जल्दीबाजी में आंसर दूंगा मैं, ठीक है 221 यहाँ पे दे रहा है ना, 221 के आगे पूर्ण वर्ग संख्या क्या मिलती है 225, 225 किसका वर्ग होता है 15 का वर्ग होता है, और 10 में अगर 15 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 25, 25 किसका वर्ग होता है 5 का, 5 आंसर मारे के आगे निकल जाएंगे, 5 इज द राइट आंसर। यहाँ प्लस की बात कर रहा है, आगे वाली संख्या थोड़ी सी, यहाँ भी प्लस है, आगे वाली संख्या की अगली वर्ग संख्या देख लीजिए, हमारा भी आंसर आ जाएगा ना, जल्दीबाजी में आंसर निकाल सकते हैं, एकदम शुरू समझ लीजिए। देखिए इस अंडर रूट से बाहर क्या निकलेगा 4, आते 12 और 4 मिले क्या हो जाएगा 16, अब इस अंडर रूट से बाहर क्या निकलेगा 4, अब 221 और 4, 221 में 4 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 225, यहाँ से बाहर क्या निकलेगा 15, आज 10 और 15 मिले क्या हो जाएगा 25, 25 की संख्या का स्क्वायर होता है 5 का, 5 इज द राइट आंसर, राइट आंसर क्या निकल जाएगा 5। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, देखिए 248 प्लस 51 प्लस 169, 169 इसका कैसे करेंगे बाबू, अब बताइए यह किस संख्या का वर्ग होता है 13 का, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या मिलेगा 64 मिलेगा, और 64 किस संख्या का वर्ग होता है 8 का, तो यहाँ से 8 निकल जाएगा, और 248 में 8 जोड़ेंगे 256 होगा,
256 यहाँ लिख देंगे। 256 किस संख्या का वर्ग होता है? 16 का वर्ग होता है। 16 इज द राइट आंसर। आपका राइट आंसर यहाँ क्या निकल जाएगा? यहाँ निकल जाएगा आपका ए 16 आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए। इसके बाद वाले प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है, जो प्रश्न देखकर सीधे ऐसे प्रश्नों का आंसर दिया जाता है। प्रश्न दे अंडर रूट में 56 प्लस अंडर रूट में 56 प्लस अंडर रूट में 56 अब प्लस डैश 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 कहाँ तक मैटर जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। एक और प्रश्न मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, तीनों प्रश्नों को उतार दे रहा हूँ जो प्रश्न है। 30 माइनस में 30 और माइनस में 30 और कहाँ तक मैटर जाएगा? ये इनफाइनाइट तक। एक और प्रश्न दे रहा है बाबू, 2 प्लस 2 प्लस 2 मैटर कहाँ जाएगा? इनफाइनाइट तक। ठीक है, इन तीनों संख्याओं का सॉल्यूशन आपको निकालना है। देखिए, जब कभी भी ऐसी संख्याएं आपको मिले, बेसिक से आप कर सकते हैं, बेसिक से आपका आंसर निकल जाएगा। 1 से 1.5 मिनट का समय लगेगा, वो भी आपका आंसर राइट आंसर दे देगा। लेकिन ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए 1 से 1.5 मिनट का समय देने का मतलब खुद को मुक्त बनाना। प्रश्न देखिए, सीधा सीधा आंसर दे दीजिए इसका। कैसे आंसर है? 56 यहाँ दिखाई दे रहा है ना, तो तरीका देखिएगा, यहाँ प्लस होगा तब क्या होगा? माइनस होगा। ये दो ही कंडीशन है, या प्लस होगा या तो माइनस होगा। तो 56 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे इनके बीच का अंतर 1 हो और गुणा करने पे 56 आ जाए। तो 8 गुणे 7, 8 सते 56, 8 सते 56। अब देखिए, 30 को ऐसे दो भागों में तोड़े, गुणा करने पे 30 आए, इनका अंतर कितना है? 1 का है। तो 6 गुणे 5, इसको 2 गुणे 1। अब करना क्या है आपको? देखिए, अगर यहाँ प्लस दिया हुआ है, प्लस दिया है, तो आंसर में क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या धनात्मक, छोटी संख्या ऋणात्मक। अगर यहाँ माइनस दिया हुआ है, तब क्या करेंगे? आंसर में क्या हो जाएगा बाबू? छोटी संख्या धनात्मक और बड़ी संख्या ऋणात्मक। बात समझिएगा, छोटी संख्या धनात्मक और बड़ी संख्या ऋणात्मक। अगर यहाँ प्लस आपको मिल जाए तो बड़ी संख्या आपका आंसर हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस आपको मिल जाए तो छोटी संख्या इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए, आप प्लस दे रहा तो बड़ी संख्या मैंने आंसर में क्या हो जाएगा? +2 और -1। आपको एक बात मालूम है, धनात्मक संख्या, अगर धनात्मक ऋणात्मक दो संख्याएं आपको मिले तो धनात्मक संख्याओं का आंसर लिया जाता है, ऋणात्मक संख्या का आंसर नहीं लिया जाता है। हो सकता है आपको दोनों ऑप्शन में दे दे, +5 -6, है ना, या फिर आपको दे दे +8 -7। ठीक है, इतना आपको दे दे, और नहीं तो आपको सीधा 8 दे देगा, तो यहाँ पे 5 दे देगा, और आपको क्या दे देगा? यहाँ पे 2 दे देगा। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या निकल जाएगा? इसका निकल जाएगा 8, इसका निकल जाएगा 5, इसका निकल जाएगा 2, आपके राइट आंसर होंगे। तो हमें उम्मीद है कि इतने टॉपिक में आपको कोई समस्या नहीं होगा, और अगले वीडियो में और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।